हम क्या बोले कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है आर रेडियस का, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर जो तुम्हारे पास यहाँ पर जो बन रहा होगा कोऑर्डिनेट होगा वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर सपोज हम एक तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल नहीं है, हाँ ठीक है, यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है और ये यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, तो बता दो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा फास्ट? आर कॉस 30। आर तो 1 है ना, रेडियस तो 1 हम बोले, रेडियस 1 कंसिडर करना है, तो कॉस 30 और साइन 30। अब कॉस 30 का वैल्यू बोलो फटाफट, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, √3/2, 1/2। ये फॉर्मूला है। तो तुमको इस फिगर में, इस एक्चुअल वाले फिगर में तुम क्या नोटिस कर रहे हो, इस एक्चुअल वाले फिगर में क्या नोटिस कर रहे हो कि देखो यहां पर हम क्या बोले थे, इसी पॉइंट पर क्या एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, रेडियस तो मेरा 1 है, तो हम आर की जगह पे 1 लिखते हैं और हम लिखेंगे एंगल तो हॉरिजॉन्टल पे 0 ही बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री कॉमा साइन 0 डिग्री। अब एक बात बताओ, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 पढ़े थे और तुमको उसकी जगह पे 1 दिख रहा है, साइन 0 का वैल्यू 0 पढ़े थे, उसके जगह पे तुमको 0 भी दिख रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब हम यहाँ पर इस तरह से टर्न किए, जब हम इतना टर्न किए तो इस पॉइंट का अगेन हम क्या लिख सकते हैं, कॉस कितना डिग्री लिखना होगा यहाँ पर बताओ, 90 घूमे हो ना, तो कॉस 90 डिग्री लिखोगे और साइन 90 डिग्री लिखोगे। तुम जानते हो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन 90 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। अब हम और पूरा टर्न करेंगे, अब हम 180 टर्न किए तो इस पॉइंट पर पहुंचे, तो साइन 180, सॉरी पहले हम लिखते हैं कॉस, तो लिखेंगे कॉस 180 डिग्री साइन 180 डिग्री। उतारो इतना, अब देखो यहाँ पर जब पूरा टर्न करके आओगे, पूरा नीचे तक जब टर्न करके आओगे तो तुम कितना डिग्री घूम चुके हो, 270 डिग्री घूमे हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस 270 डिग्री कॉमा साइन 270 डिग्री। और वापस जब घूम के आ गए तो वापस तुम cos 2 पाई भी लिख सकते थे। अच्छा, यहाँ पर हम वापस क्या लिख सकते थे, cos 2 पाई भी तो लिख सकते थे और sin 2 पाई भी तो लिख सकते थे। एम आई क्लियर? ठीक है, इस पूरे फिगर को उतारो फिर हम और कुछ क्लियर करते हैं। ये पूरा कंप्लीट फिगर अच्छे से उतारो। मान्या, तुम्हारा कैमरा ठीक नहीं है क्या, क्या मतलब अजीब सा दिखा रहा है, कैमरा ऑन है फिर भी नहीं दिख रहा है।
वंदिता, चेतना, हाँ कहाँ हो सब? सर। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो पूरा क्लियर कर दिए। तुम एक चीज नोटिस करो, तुमको यहाँ पर एक्स एक्सिस दिख रहा है, तुम्हें एक्स एक्सिस दिख रहा है। अब इस एक्स एक्सिस पर साइन का 0 डिग्री पर, साइन 2 पाई पर, या साइन 180 पर वैल्यू क्या आ रहा है? इतना सोचोगे, फटाफट देख के बोलो क्या वैल्यू आ रहा है। एक्स एक्सिस पर साइन 0 का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, या फिर साइन 180 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 0 ही आ रहा है ना, 0 ही आ रहा है ना। साइन के जगह पे देखो, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में दोनों साइड देख लो। इधर 1 0 लिखे थे तो 0 ही था, इधर -1 0 लिखे थे तो 0 ही था। मतलब एक्स एक्सिस पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि साइन का वैल्यू 0 ही होता है। चलो वाई एक्सिस पे आते हैं। अब वाई एक्सिस पे देखो, cos 270, ठीक है, cos 270 या फिर cos 90, वैल्यू क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना। 0 तो इससे इतना तो हम क्लियर कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है और वाई एक्सिस पर कॉस 0 होता है। हम जानबूझ के धीरे बोल रहे हैं ताकि क्लियर हो, समझ पा रहे हो? एक्स एक्सिस पर साइन हमेशा 0 होगा और वाई एक्सिस पर साइन हमेशा, सॉरी, वाई एक्सिस पर कॉस हमेशा 0 होगा। तो आप एक ट्रिक यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसी सर्कल के लिए लिमिटेड है, आगे इसके बाहर मत बात करना ये सब। साइन थीटा 0 है, तो अगर थीटा, साइन थीटा 0 है, तो और किस किस पॉइंट्स पर ये 0 मिलेगा तुमको? तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा n पाई, जहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। इसको भी समझ लो, n क्या है? इंटीजर है। n के जगह पे 0 डालोगे तो 0 इंटू पाई, 0 डिग्री पर साइन 0 था। n का वैल्यू 1 ले लो, साइन पाई पर भी 0 है, सॉरी हाँ 0 है। n का वैल्यू 2 ले लो, वापस घूम के वहीं आ गए। तो n का वैल्यू जब 2 पाई लिए, 2 लिए तो 2 पाई मिला, वहां पर भी साइन 0 है। समझ पा रहे हो? तो क्या 3 पाई पर 0 नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहाँ पे थे, ठीक है, और जब तुम पाई ऐड करते हो तो तुम इस एंड पर आ जाते हो, तो यहाँ पर भी 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस है। और फिर पाई ऐड करते हो तो फिर यहाँ आ जाते हो, फिर 0 मिलेगा। और फिर पाई ऐड करोगे तो फिर यहाँ आ जाओगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई में क्या कर रहे हैं? एक एक पाई तो जोड़ते जा रहे हैं। पाई मतलब 180 डिग्री जोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो 180 फिर जोड़ो, फिर आपको 0 मिला, फिर जोड़ो, फिर 0 मिला। मतलब आप इस लाइन के बाहर निकलोगे तब ना कुछ मिलेगा, इस लाइन पे तो 0 होता ही है। इससे इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि साइन फंक्शन हमारा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेरियोडिक होता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आपके बुक में लिखा था ना सेलिना में। तो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या है? पेरियोडिक है। पेरियोडिक मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपने सेम वैल्यू को रिपीट कर रहा है। साइन 180 पे भी 0 है, साइन 0 पे भी 0 है, मतलब साइन 0 पर, साइन पाई पर, साइन 2 पाई पर, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, हर पाई पर क्या है? से हर एक पाई वैल्यू पर क्या है? साइन का वैल्यू 0 है ना। हाँ ठीक है, ये हो गया, एक प्रिंट कर दिए। अब हम लिखते हैं वाई एक्सिस पे। अब आप देखो, लिखोगे ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है? तुम ठीक से नोटिस करो,
cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, देखो ऊपर में क्या है, cos 90 लिखा है ऊपर में हमने, तो थीटा 90 है, 90 मतलब π/2, कि इसमें दिक्कत है, 90 का मतलब क्या होता है π/2। और तुमको वापस नीचे ही आना है, देख सकते हो उस सर्कल में फिर नीचे घूम के वहीं पे आना। ठीक है, अब यहाँ पर वापस जब घूमकर तुम उसी जगह पर आओगे, देखो अब वापस जब घूम के आओगे तो π/2 में हम फिर से क्या ऐड करेंगे, π/2 ऐड करेंगे ना, सॉरी π/2 में हम वापस 180 घूमने के लिए पाई ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ रहा है 3π/2 आ रहा है। और तुम देख सकते हो cos 270 को यहाँ पर तुम लोग 3π/2 ही लिख लो, वही बात है ना, नीचे दे हम यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको तुम लोग 3π/2 लिख लो, तो मतलब cos, और ऊपर में जो 90 लिखे हो ना वहां पर π/2 कर लो, क्योंकि हम लोग डिग्री में नहीं बात करेंगे, हम लोग रेडियन में पढ़ाई करेंगे। तो आप क्या नोटिस किए कि cos, ये थीटा का वैल्यू जब π/2 है, ठीक है, थीटा का वैल्यू जब π/2 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर हम जब 90, यहाँ से देखो सर्कल पे दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर देखो, ये ऊपर था ना तो 0 मिला, फिर हम इसमें पाई ऐड करके इसको नीचे पहुंचा दिए, तो मेरा एरो ऐसे हो गया। अगेन यहाँ पर भी कॉस क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पर तुमको क्या मिला 3π/2 मिला। अब फिर इसमें पाई ऐड करके फिर ऊपर पहुंचा दो, तो 3π/2 में जब आप पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा 5π/2, फिर पाई ऐड करके आप नीचे पहुंचा दो, अब क्या हो जाएगा 7π/2, और फिर पाई ऐड करके ऊपर पहुंचा दो, क्या आ जाएगा 9π/2। एक चीज देख रहे हो, π/2 का तुमको ऑड मल्टीपल मिल रहा है कि इवन मल्टीपल मिल रहा और है, ऑड मल्टीपल, 3π, 5π, 7π, 1π, π/2 मतलब 1π/2 ना, तो 1π, ये सारा ऑड मल्टीपल्स है, मीन्स फॉर ऑड, फॉर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपको कॉस का वैल्यू क्या मिलने वाला है 0। ठीक है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2n+1, ये ऑड को दिखाने का तरीका होता है, 2n+1 π/2, यहाँ पर भी n हमारा इंटीजर है,
ये नोट कर लिए। तो यहाँ से तुम अपना एक टेबल तैयार कर सकते हो। टेबल में क्या लिखोगे? साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टैन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू। इसको फाइंड आउट करो अभी खुद से, किस किस एंगल्स पे इस तरह से बना लो रो एंड कॉलम, फिर इसको फाइंड आउट करो। ये टेबल ऐसे बना लो। किस किस पर निकालोगे? 0 पर, π/6 पर, π/4 पर, π/4 मतलब 45, π/3, π/2, पाई। अब तो तुम 3π/2 भी जान गए और तुम अब 2π भी जान गए। साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का निकालो, बनाओ फास्ट। निकाले। देखो साइन 0 पे 0 वैल्यू होता है। साइन 0 पे क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर है π/6, ठीक है। तो π/6 पर वैल्यू क्या मिलेगा? π/6 पढ़े हो ना, 30 डिग्री, 1/2, ये तो पता है। π/4 1/√2, π/3 60 डिग्री, √3/2 90 1। और साइन पाई पर अभी दिखाए थे 0 होता है। 3π/2 पे क्या होता है? -1 होता है। और 2π पर क्या मिलता है? अगेन 0 मिलता है, राइट। हम लोग पढ़े 10th तक तो कॉस में 90 का कन्वर्ट उल्टा चलता है। तो यहाँ से लिखोगे 1 √3/2, पूरा मत उल्टा कर देना, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। उसके बाद अब खुद से देख लो टेबल में मेरे सर्कल में क्या है, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है। उसके बाद तुम tan फाइंड कर लो। बताओ cos पाई कितना होगा? मान्या cos पाई कितना होगा? अनम्यूट करके बोलो। इतना टाइम। 1 cos पाई कितना है फिगर में? 1 cos यहाँ पर है ना, 1
वहां कहाँ 1 है, -1 है ना, -1 है ना, यहाँ पर -1 लिखोगे। अच्छा cos 3π/2 कितना है, 0 है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर 0 मिलता है। और cos 2π कितना है, 1 है। अब tan तो जानते हो sin बाई cos होता है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 0/1, 1/√3, ये तो 1 आ जाएगा, इधर √3 आ जाएगा। अच्छा 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, Define, not define. ये तो 0 आ जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड और ये डिफाइंड मतलब 0। कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan 0 है तो कॉट वहां पर 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। अब ये तो नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1, डिफाइंड हो गया ना, 0 आ जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल डिफाइंड 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। सेल्पी 4π का वैल्यू बताओ, साइन 4π। सेल्फी थोड़ा क्विक, नाम लेते ही अनम्यूट हो जाना चाहिए, अभी तक अनम्यूट नहीं किए हो। सर कैसे होगा? अंजलि साइन 4π का वैल्यू सर 0। 0। इसमें सोचना क्या था, हम क्या बताए थे, n पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल होगा रिजल्ट 0 आ, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए वो मल्टीपल, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दीक्षा cos 3π/2 का वैल्यू Sir, 0. मान्या cos 7π/2 का वैल्यू 0। ठीक है। वंदिता, वंदिता वंदिता शिफत साइन 3π का वैल्यू 0। साइन 7π का वैल्यू 0। 0। इतना कंफ्यूजन क्यों है तुमको, हम क्या बताएं, कोई भी पाई का मल्टीपल होगा तो रिजल्ट साइन में 0 आता है। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, साइन 1π 2π 3π 4π 7π 8π 90π 99π सब 0 होता है, सब 0 होगा। और कॉस में ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 ये सब 0 होगा, ठीक है। 13π/2 क्या होगा कॉस, 0। 0 होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर आज की क्लास में इतना ही बताना चाह रहे थे, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे आज हम, ठीक है। अब हम जो बच गया सेक्शन उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम लोग का काम है इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का वैल्यू 0 आता है और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर कॉस का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, इतना नोट कर लिया ना पूरा, सर ठीक है। फिर हम क्लास को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।